अपनी क्लास ट्वेल्थ की मैथ की बुक उठाएंगे, जिसमें आपका चैप्टर होगा चैप्टर नंबर 5। ठीक है, जो आपका क्या बताएगा, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएट के बारे में बताएगा। ठीक है, तो आज इस चैप्टर को हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये हमारी जब इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो होगी, तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। ओके, तो अपना चैप्टर क्या का नाम है आज, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, तो आज ये चैप्टर करने वाले। तो इस चैप्टर का जानने से पहले हम थोड़ा 11th क्लास की तरफ चलते हैं, जहां हमने चैप्टर किया था लिमिट का चैप्टर किया था। ठीक है, लिमिट एंड कंटिन्यूटी का चैप्टर किया था। तो उसके कुछ पॉइंट उठाएंगे पहले। ठीक है, तो वहां पर हमने क्या पढ़ा था, अगर किसी भी फंक्शन को अगर हम कंटिन्यूटी में रखें, कंटिन्यूस रखें, तो हम क्या करते थे कि लिमिट, जो आपके फंक्शन है, जो भी आपका फंक्शन है, ठीक है, और उसकी कुछ लिमिट रखते थे। ठीक है, मान लो एच ही रख लिए, तो उसके उसकी राइट साइड क्या होनी चाहिए थी, अपनी दूसरी साइड के क्या होनी चाहिए थी, बराबर होनी चाहिए थी। ठीक है, लेफ्ट साइड, सॉरी, लेफ्ट और राइट मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, एक मिनट। तो इधर एक्स डैश टू एच पॉजिटिव हो जाएगा इस साइड, और इस साइड आपका एक्स डैश टू एच नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपने 11th क्लास में पढ़ा था। तो जब यहाँ पढ़ा था, जब ये कंडीशन कंप्लीट हो जाती थी, तो हमारा फंक्शन क्या होता था, कंटिन्यूटी में आ जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात का नोटिस किया गया कि अगर मतलब राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, ये दोनों क्या दे रहे हैं, इक्वल दे रहे हैं। ठीक है, अगर मान लो मुझे कोई फंक्शन ड्रॉ कराना है, ये आपका कार्टेशियन प्लेन हो गया, मान लो मुझे कोई फंक्शन ड्रॉ कराना है ऐसे तो यहाँ पर सिचुएशन उठी, जो ये 0 पॉइंट है, ओरिजिन पॉइंट है, तो ओरिजिन पे क्या होगा, ओरिजिन वाले पे एरिया पे क्या होगा, इस एरिया पे। ठीक है, तो ये बात भी हमें यहाँ डिफाइन करनी पड़ेगी, ताकि कंटिन्यूटी करने के लिए हमें इसको भी क्या करना पड़ेगा, सेंटर वाले को भी इक्वल बनाना पड़ेगा, जब भी हमारा कोई भी फंक्शन क्या हो सकता है, कंटिन्यूस हो सकता है। तो चलो एक एग्जांपल के रूप में इसको समझते हैं। तो मान लिया मैंने कि ये आपका कार्टेशियन प्लेन ले लेता हूं मैं। ठीक है, यहाँ पर ये आपका एक्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका वाई हो जाएगा। ठीक है, और वाई मेरा क्या हो, कोई भी फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू बता दे, कोई भी वाई। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स क्या कह रहा है कि आपको क्वेश्चन दे रहा है कि वन होगा, कब होगा, जब आपका एक्स जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, ओके, और 2 होगा, कब होगा, जब आपका एक्स 0 से बड़ा होगा। ठीक, तो इसको हमने डिफाइन करना है इस प्लेन पर। ठीक है, तो इसको करते हैं, तो क्या होगा, तो आप एक चीज नोटिस करोगे क्या, कि यहां पर अपना 1 है, यहाँ पर है y, और यहाँ पे y कितना है, 2 है। ठीक है, तो जैसे 1 और 2 हमने देखा, तो क्या किया कि इस ऊपर वाले में क्या किया कि 0 को भी इंक्लूड किया गया। ठीक है, इधर इसमें क्या हुआ, 0 को इंक्लूड किया गया है, और 0 से छोटे सारे लेने हैं। ठीक है, 0 को क्या किया है, इंक्लूड किया है, और 0 से सारे के सारे छोटे लेने हैं। ठीक है भाई, तो ले लेते हैं ये आपका 0, और x के हर पॉइंट पर क्या होगा, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। देखो मैंने डायरेक्ट बना दिया। ओके, और इस तरफ अपना ग्राफ चल देगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये तो आपका क्या था कि x से छोटे जितने भी हम नंबर लेंगे, सॉरी जी, x की वैल्यू 0 से छोटी जब भी वैल्यू लेंगे या 0 लेंगे, तो मेरा ग्राफ क्या होगा, इस लाइन को कवर करता हुआ चला जाएगा। ठीक है, ये हम क्या कर रहे हैं, 11वीं का कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अब दूसरी बात बोला है कि जो 2 है वो क्या होना चाहिए,
एक्स की वैल्यू हमेशा जीरो से बड़ी होनी चाहिए। देखो जीरो से बड़ी होनी चाहिए, अगर जीरो से बड़ी होगी तो हम इस सर्कल को कंप्लीट कवर नहीं करेंगे और इसको क्या कर देंगे, मैप, ये अपने मैप को, लाइन को आगे कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है। इधर पता चला क्या कि जो मतलब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक चीज पता चली, हमें क्या पता चली कि जो आपका जो लिमिट है, जो एक्स टेस्ट टू, यहाँ पर जीरो ले ले, जीरो नेगेटिव, ठीक है, जीरो नेगेटिव, जीरो नेगेटिव मतलब नेगेटिव की साइड, ठीक है। ये आपका कौन सी साइड होगी, लेफ्ट हैंड साइड होगी। एक मिनट कलर चेंज कर रहा हूं। लिमिट एक्स टेस्ट टू जीरो नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, और इधर राइट साइड हम लिखेंगे कि एक्स टेस्ट टू जीरो पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स। क्या कह रहा है कि ये दोनों क्या हो गए, अनइक्वल हो गए, दोनों क्या हो गए, अनइक्वल हो गए। तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि इक्वल तो हो गए, सॉरी डिसकंटिन्यूटी हो गई। कहाँ डिसकंटिन्यूटी, कहाँ पर है डिसकंटिन्यूटी, कहाँ पर आएगी, जब आपका x जीरो होगा, ठीक है। तो x की लिमिट हम जब जीरो पुट करेंगे तो ये डिसकंटिन्यूटी में ये फंक्शन आपका चला जाएगा, ठीक है। तो कंटिन्यूस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल और ले रहा हूँ, ठीक है। तो ले लिया कि आपका जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स है वो क्या कह रहा है कि वन होगा, कब होगा, जब एक्स डज नॉट इजिकल टू जीरो होगा, और टू होगा कब, जब एक्स जीरो के बराबर होगा, ठीक है। तो ये मैंने दूसरा एग्जांपल लिया अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ हम ग्राफ बना लेते हैं, ये आपका वन हो जाएगा और ये आपका टू हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप चेक करोगे क्या कि मुझे पता चला कि मेरा एफ ऑफ एक्स कितना है, वन। कब होगा, एक्स की वैल्यू जब जीरो नहीं होगी, जीरो नहीं होगी तो इसका मतलब जो यहाँ पर सर्कल बनेगा, यहाँ पे सर्कल बनेगा क्या, इसको पूरा कवर नहीं करेगा। और साथ में जो होगा मैप, और हर एक वैल्यू पर, एक्स की हर एक वैल्यू पर क्या होगा, वाई हमेशा क्या देगा, वन देगा, ठीक है। वाई हमेशा क्या देगा, वन देगा। तो हमें यहाँ से क्या पता चला है कि जो आपका राइट हैंड साइड है एक्स टेस्ट टू, ये आपका जीरो जीरो, ठीक है, नेगेटिव एफ ऑफ इज इक्वल टू लिमिट, क्योंकि एक्स डैश टू जीरो पॉजिटिव बताता हूँ एफ ऑफ एक्स इक्वल है दोनों, ठीक है। ये दोनों क्या है, इक्वल है। लेकिन लेकिन ये चीज तो हमने 11वीं क्लास में पढ़ चुके थे, लेकिन यहाँ पे हमने नोटिस किया कि ये टू है वो जीरो के मतलब अगर एक्स जीरो आए तो टू अपना आएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, टू आ जाएगा। अब आप देखो, जब x जीरो रहेगा, जब जब तक वो y क्या रहेगा, टू तक सीमित रहेगा, इससे आगे वो जाने नहीं पाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हमें क्या पता चला, अगर जो मेरा लिमिट है, जो फंक्शन है, जो x की वैल्यू जीरो दे रखी है इन्होंने, वो एट सेंटर x मतलब जीरो, x डैश टू जीरो, इसका मतलब क्या होगा, सेंटर पर, ठीक है। तो f ऑफ x इन तीनों से, दोनों से क्या होगा, अलग हो गया। तो इस वजह से इस फंक्शन को हम क्या नहीं कह सकते, कंटिन्यूस नहीं कह सकते। तो इस तरह से भी फंक्शन क्या होता है, डिसकंटिन्यूस होता है, डिसकंटिन्यूस होता है, ठीक है, डिसकंटिन्यूस फंक्शन होता है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आप थोड़ा थोड़ा समझ पा रहे हो। तो कंटिन्यूस बनाने के लिए हमें एक ऐसा पॉइंट पकड़ना पड़ेगा जो कि आपको इस फंक्शन को कंटिन्यूस बना दे, ठीक है। तो ट्राई करते हैं एक और एग्जांपल के साथ। ओके, तो समझने से पहले मैं आपको एक डेफिनेशन समझाना चाह रहा हूँ, ठीक ठीक है, ताकि ये क्या करे, वो डेफिनेशन क्या करेगी, वो डेफिनेशन इन तीनों के बारे में, जब कंटिन्यूस होगा फंक्शन तो इन तीनों की कैटेगरी बताएगी, ठीक है। ओके, तो मैं आपकी डेफिनेशन लिख देता हूँ। ओके,
तो अपनी डेफिनेशन ये है कि मान लो f कोई रियल फंक्शन है, ठीक है, किसी सबसेट का, कोई भी रियल नंबर के सबसेट का, ठीक है, और c जो है पॉइंट है डोमेन ऑफ f, f का क्या है, डोमेन है, और f कंटिन्यूस होगा c पर। तो मतलब क्या कहना चाह रहा है कि अगर लिमिट लिख दो मैं f ऑफ x की, क्या x टेस्ट टू c, ओके। तो आप क्या देखोगे कि जो लिमिट f ऑफ x है वो c पर क्या होगा, f ऑफ c बना देगा। मतलब कहना क्या चाह रहा है कि c की हर कंडीशन में जो लिमिट होगी f की वो भी हर इक्वल होगी। जैसे लिमिट ऑफ x टेस्ट टू c नेगेटिव f ऑफ x, ये बराबर होगी किसके, लिमिट ऑफ f ऑफ x x डैश टू c पॉजिटिव, इन दोनों के साथ क्या बराबर होगा, इनका खुद का f ऑफ x भी क्या होगा, बराबर होगा, x भी क्या होगा, बराबर होगा एट पॉइंट c पर, ठीक है। या फिर एट पॉइंट c आप क्या ये भी लिख सकते हो, या फिर इसके अलावा आप लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि लिमिट x सी को ऊपर कोई भी साइन नहीं है, प्लस ना माइनस, तो इसका मतलब ये क्या होगा, बिल्कुल सेंटर में होगा। तो सी जो हम यहाँ ले रहे हैं वो आपका कांस्टेंट भी मान सकते हो या फिर सेंटर भी आप मान सकते हो। तो ये इसकी डेफिनेशंस हो गए, ठीक है। तो ये थे कुछ अपने इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा समझ आया। बस कुछ नहीं उठाया, 11th क्लास के चैप्टर से उठाया वो इंट्रोडक्शन। सेम आपका 12th में आपको ये डेफिनेशन कंप्लीट करनी पड़ेगी, सिर्फ इतना ही है, ठीक है। तो चलते हैं, एक क्वेश्चन लेकर आता हूँ एग्जाम्पल के रूप में आपसे, ताकि आपको और भी अच्छे से डिफाइन हो जाए कंटिन्यूटी, ओके। तो ये अपना एक एग्जाम्पल आ गया, ठीक है। इस एग्जाम्पल को सोल्व करेंगे, ठीक है। और हमें शो कराना है कि ये जो फंक्शन है, ये वाला फंक्शन, ठीक है, ये आपका इस पर कंटिन्यूटी दिखाएगा या नहीं दिखाएगा। तो ये हमें सर्च करना है। तो करेंगे तो इसको क्या करेंगे, मान लो ये मेरा ग्राफ बना दिया मैंने, ठीक है, और यहाँ पर x की वैल्यू 1 है, ठीक है। मतलब यहाँ से हमें क्या चलना है, यहाँ से 1 से पॉइंट को उठाने हैं। तो 1 से पॉइंट को उठाएंगे तो हमें पता चला है, हमें पता है, अगर आपने फार्मूला पढ़ा होगा अच्छे से, ये लास्ट वाला, ये फार्मूला देखा होगा, तो क्या बोला गया, अगर तीनों साइड इसकी इक्वल होंगी तो जब भी क्या होगा, फंक्शन अपना कंटिन्यूस होगा। तो चेक करते हैं कि लिमिट x टेस्ट टू 1 नेगेटिव, 1 नेगेटिव कौन सा, यहां से लेके यहां तक सारा, ओके, समझ गए, यहां से लेके यहां तक सारा, ठीक है। f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x डैश टू 1 पॉजिटिव, यहां से लेके यहां तक, ठीक है, राइट हैंड साइड, ओके। बाकी मैं लिख दूंगा, आगे पीछे लिख दूंगा, ठीक है, फार्मूले में, इज इक्वल टू f ऑफ लिमिट f ऑफ लिमिट x टेस्ट टू 1, मतलब सेंटर पर 1 पर, ठीक है, f ऑफ x, ये तीनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ मैं आपको लिख दे रहा हूँ कि अगर ये सिचुएशन आ जाएगी तो माइनस का आ जाए तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड होता है, ठीक है, बन जाए तो ये आपका राइट हैंड साइड होता है, और ये सिचुएशन बन जाए तो ये आपका क्या होता है, सेंटर होता है, ओके। तो इधर हमें क्या पता चला, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इज इक्वल टू सेंटर। इन तीनों पे वैल्यू क्या आनी चाहिए, मेरी इक्वल आनी चाहिए, जब भी हमारा कोई भी फंक्शन क्या करेगा, कंटिन्यूटी का काम करेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना कंटिन्यूटी। मान लिया कि f ऑफ x मेरा कितना दे रखा है, f ऑफ x कितना दे रहा है, 2x प्लस 3। इस पर चलना है क्या, पहले राइट हैंड लेफ्ट हैंड की तरफ चले, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड देखे तो लिमिट x टेस्ट टू 1 नेगेटिव f ऑफ x दिया हुआ, ठीक है। आगे चलेंगे तो लिमिट x टेस्ट टू 1 नेगेटिव f ऑफ x कितना दे रखा आपको, f ऑफ x दे रखा आपको 2x
2x की जगह पहले एफ ऑफ एक्स लिख लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ थोड़ा चेंजेस कर देता हूँ मैं एक बार, कि मान लिया कि x की भी कोई यूनिट है जो कि h है और वो जा रही है 1 की तरफ, ठीक है, सॉरी 0 की तरफ। ओके, 0 की तरफ जा रही है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स की जगह क्या आ जाएगा, 1 माइनस एच आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1 माइनस एच आपका लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जा रहा है अगर 1 को हम सेंटर मान के चले। आगे देखते हैं, लिमिट एच टेस्ट टू 0 नेगेटिव, एफ ऑफ एक्स इतना है तो ये कितना हो जाएगा 2, एक्स की जगह 1 माइनस एच रख देंगे, ओके, और प्लस 3। आगे कंटिन्यू करेंगे तो इसको क्या आएगा कि लिमिट एच टेस्ट टू 0 नेगेटिव, तो ये आपका कितना हो जाएगा 2 माइनस 2h प्लस 3। वैल्यू पुट कर दो, लिमिट एच टेस्ट टू 0, तो 0 जैसे पुट किया तो मुझे क्या पता चला, यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी 5। और किसी भी नंबर की लिमिट जो होती है वो खुद सेम होता है, तो यहाँ से जो आंसर आया वो 5 आया। ओके, तो अब हम क्या चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ देखते हैं, राइट हैंड साइड की तरफ देखते हैं, लिमिट एक्स डैश टू 1 पॉजिटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। सेम काम यहाँ करना है, एच ले लेना है और एच को 0 की तरफ जगह 0 की तरफ ले जाना है, सॉरी 0 नेगेटिव नहीं आएगा, सॉरी आपकी 0 आएगा, एच को 0 की तरफ हम ले जा रहे हैं। तो एफ ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स कितना 1, 1 के साथ एच को प्लस कर दें, ठीक, लिमिट एच टेस्ट टू 0, एफ ऑफ एक्स आपका 2x प्लस 3 था तो इसका मतलब 2 इंटू 1 प्लस एच प्लस 3। आगे सॉल्व करेंगे तो लिमिट एच टेस्ट टू 0 कितना रहेगा 2 प्लस 2h प्लस 3, वैल्यू पुट कर देंगे h की, लिमिट एच टेस्ट टू 0 कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, क्योंकि 2h जो होगा h की वैल्यू 0 पुट करते ही कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा और 5 आ जाएगा। तो यहाँ से राइट हैंड साइड से भी क्या आया 5 आया। ओके, तो अब सेंटर पर और देख लेते हैं, सेंटर पर क्या कहना चाह रहा है कि लिमिट एक्स टेस्ट टू 1, ओके, और एफ ऑफ, क्योंकि उधर एच को हम क्यों ले रहे थे, क्योंकि एच क्या है एक मूविंग डायरेक्शन दे रहा था हमें कि राइट हैंड साइड जाना है लेफ्ट हैंड साइड जाना, तो यहाँ पर सेंटर में आपको कोई भी डायरेक्शन नहीं दे रहा, तो इसका मतलब लिमिट एक्स टेस्ट टू 1, एक्स को रखेंगे और जो एफ ऑफ एक्स आपका कितना 2x प्लस 3 है। ओके, तो लिमिट पुट कर देंगे लिमिट को एक्स टेस्ट टू 1 और आपका ये कितना आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 3, करते हैं लिमिट एक्स टेस्ट टू 3 सॉरी 1 और आपका कितना आ जाएगा ये 5 बन जाएगा, और नंबर के कोई भी लिमिट नहीं होता तो ये भी आपका क्या आ गया 5 आ गया, ठीक है। तो जैसे 5 आया तो मुझे क्या पता चला, अगर आपने देखा कि तीनों वो क्या बराबर हो जाएगी राइट हैंड साइड के, और ये दोनों किसके बराबर हो जाएंगे सेंटर, जो वैल्यू कितनी दे रहा 5 सभी में। तो इसका मतलब लिमिट एक्स टेस्ट टू 1 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेस्ट टू 1 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेस्ट टू 1 कितना दे रहा आपका एफ ऑफ एक्स। तो इसका मतलब जो अपना एफ ऑफ एक्स है, इसका मतलब एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा सोल्यूशन होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको एग्जांपल से ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो यहाँ पर आपने देखा है कि हर जगह पर क्या आ रहा है 5 आ रहा है, तो 1 को अगर मैं सेंटर मान के चलूँ, 1 को अगर मैं सेंटर मान के चलूँ तो y में से क्या दे रखा है, y में से क्या दे रखा है 5 दे रखा है, तो 5 यहाँ पर आएगा, ओके, और ये और क्या हो जाएगा पैरेलल हो जाएगा। तो ये आपका क्या आ जाएगा बिल्कुल करेक्ट ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। वैसे आपको ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, ये तो बस जस्ट समझाने के लिए है। तो बस उम्मीद करता हूँ आपको ये इंट्रोडक्शन अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।